4 महीने का बच्चा बन गया अरबपति। सिर्फ 120 दिन में उसके खाते में आ गई 240 करोड़ की प्रॉपर्टी। यानी पैदा होते ही उसने हर दिन कमाए 2 करोड़ रुपए। जितनी अनिल अंबानी की सैलरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा उस बच्चे ने एक दिन में कमाई। अचानक उसके नाम हो गई 240 करोड़ की प्रॉपर्टी। सुनकर हिल गए बड़े बड़े करोड़पति। अचानक से उस बच्चे को मिल गई हाई सिक्योरिटी। टूट गया रिकॉर्ड, इतिहास में पहले जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। इधर पैदा होते ही हिंदुस्तान के 99% माता पिता अपने बच्चे के लिए सोच में डूब जाते हैं कि बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन उसके फ्यूचर को कैसे संवारे। लेकिन भारत में एक ऐसी घटना हुई जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़कर रख दिया। सिर्फ 120 दिन हुए थे जिसे धरती पर जन्म लिए, वो बन गया 240 करोड़ रुपए कमाने। भारत के आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि 240 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। खैर, नारायण मूर्ति के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो सुनिए। आपने ऋषि सुनक का नाम तो सुना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नारायण मूर्ति ऋषि सुनक के रिश्ते में ससुर लगते हैं। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से ऋषि सुनक की शादी हुई है। नारायण मूर्ति ने अपने तीसरे पोते यानी कि रोहन मूर्ति और अपर्णा मूर्ति के बेटे एकाग्र को 240 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। दरअसल एकाग्र के दादाजी यानी नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी के अपने हिस्से में से कुछ शेयर ट्रांसफर किए। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, जबकि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इन्फोसिस। नारायण मूर्ति उसी के फाउंडर हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने पोते को इन्फोसिस के 240 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर गिफ्ट कर दिए। एकाग्र रोहन मूर्ति के पास अब इन्फोसिस के 15 लाख शेयर मौजूद है। ये कंपनी के कुल शेयर का 0.04% है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी सामने आई। इन ट्रांसफर किए गए शेयर के बाद नारायण मूर्ति के पास कंपनी के कुल शेयरों का 0.36% हिस्सा यानी 1 करोड़ 51 लाख शेयर बचा हुआ है। पता चला है कि शेयरों का ये ट्रांसफर ऑफ मार्केट हुआ है। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में सिर्फ 10,000 रुपयों से हुई थी, लेकिन नारायण मूर्ति के जिद ने इसे इंडिया का टॉप लेवल आईटी कंपनी बना डाला। 1981 में जब इन्फोसिस की शुरुआत हुई तो इसमें नारायण मूर्ति के साथ कुल 6 लोग शामिल थे। 10 फरवरी 1978 को नारायण मूर्ति की शादी सुधा मूर्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही नारायण मूर्ति की जिंदगी में बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने की जिद पकड़ ली। सबसे पहले उन्होंने सॉफ्ट्रोनिक्स नाम की कंपनी की शुरुआत की, लेकिन वो असफल साबित हुई। पर नारायण मूर्ति अपनी जिद पर अड़े रहे। नारायण मूर्ति ने साल 1981 में अपने 6 साथियों के साथ कंपनी शुरू करने का प्लान बनाया। उस दौर में नारायण मूर्ति अपनी पत्नी सुधा के साथ बस एक कमरे के मकान में रहते थे। कंपनी का नाम इन्फोसिस तय किया गया और इसकी स्थापना में नारायण मूर्ति ने अपना हिस्सा देने के लिए पत्नी से 10,000 रुपए उधार लिए, लेकिन वो 10,000 रुपए आज की तारीख में 6,70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बन चुकी है। पिछले साल नवंबर में नारायण और सुधा मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति और उनकी पत्नी अपर्णा कृष्णन के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था। इसका नाम एकाग्र रखा गया, जो महाभारत में अर्जुन के एकाग्र से प्रेरित है। एकाग्र का मतलब है किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। खैर, भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति एकाग्र मूर्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।